जरूर, मैं इस छोटी सी जानकारी के आधार पर एक दिलचस्प कहानी बुनने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद निसार और मोहम्मद नजरुल बारीक, दो भाई जिनकी मेहनत और लगन ने उनकी मछली दुकान को शहर भर में मशहूर कर दिया था। उनकी दुकान पर हमेशा खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी। ताज़ी और बेहतरीन मछलियों के लिए लोग घंटों इंतजार करने को भी तैयार रहते थे। हर कोई यही चाहता था कि किसी तरह उन्हें इन भाइयों से मछली मिल जाए, चाहे कितनी भी देर हो जाए। वे खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। एक दिन मोहम्मद आरिफ भी उनकी दुकान पर मछली खरीदने के लिए पहुंचे। उनके लिए यह एक सामान्य ग्राहक की तरह ही था, लेकिन निसार और नजरुल उनके मामा थे। आरिफ ने भी अपनी बारी का इंतजार किया और आखिरकार अपनी पसंद की मछली लेकर घर की ओर चल दिए। उनकी दुकान की सफलता सिर्फ मछलियों की ताजगी तक ही सीमित नहीं थी। निसार और नजरुल का ग्राहकों से बात करने का तरीका, उनकी ईमानदारी और उनका मिलनसार स्वभाव भी लोगों को खूब भाता था। वे हर ग्राहक का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते और उनकी पसंद की मछली चुनने में मदद करते थे। कई ग्राहक सिर्फ इसलिए उनकी दुकान पर आते थे क्योंकि उन्हें उन भाइयों से बात करना अच्छा लगता था। कभी कभी दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि दोनों भाइयों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और मिलकर काम को संभालते थे। उनकी एकता और मेहनत ही उनकी सफलता का राज थी। मोहम्मद आरिफ अपनी मामा की दुकान की इस लोकप्रियता को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि उनके मामा इतने मेहनती और लोगों के चहेते हैं। मछली लेकर घर जाते हुए उन्होंने सोचा कि अगली बार वो सिर्फ मछली खरीदने ही नहीं, बल्कि अपने मामाओं से मिलकर उनका हालचाल भी जानेंगे। उनकी यह छोटी सी मछली दुकान दो भाइयों की मेहनत, लगन और अच्छे व्यवहार की एक बड़ी कहानी कह रही थी। मोहम्मद आरिफ अपनी मामा के दुकान पर मछली लेने पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। धूप तेज थी और लोग बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आरिफ ने सोचा, मामा की दुकान पर इतनी भीड़, जरूर इनकी मछली में कुछ खास बात होगी। जब आरिफ दुकान के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों मामा मोहम्मद निसार और मोहम्मद नजरुल बारीक बड़ी फुर्ती और मुस्कुराहट के साथ ग्राहकों से बात कर रहे थे। को उनकी पसंद की मछली दिखाता और उन्हें अच्छे से पैक करके देता। उनकी दुकान पर हर तरह की मछलियां मिलती थीं, रोहू, कतला, मृगल और छोटी बड़ी कई किस्में। वे हमेशा ग्राहकों को मछली की ताजगी के बारे में बताते और उन्हें बनाने के आसान तरीके भी सिखाते थे। बच्चों से वे प्यार से पेश आते और कभी कभी उन्हें छोटी मछलियां मुफ्त में भी दे देते थे। उनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई थी। लोग कहते थे कि निसार और नजरुल जैसे ईमानदार व्यापारी मिलना मुश्किल है। कई बार ऐसा भी होता था जब दूसरी दुकानों पर मछलियां महंगी मिलती थीं या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी, तब निसार और नजरुल की दुकान पर लोगों की भीड़ और बढ़ जाती थी। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन इस सफलता का उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ा। वे आज भी उतने ही विनम्र और मेहनती थे जितने पहले थे। उन्होंने अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा किया और कुछ और लोगों को काम पर रखा, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनके कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार हो और उन्हें समय पर वेतन मिले। निसार और नजरुल ने कभी भी आपस में कोई मनमुटाव नहीं होने दिया। वे हर फैसले मिलकर लेते थे और एक दूसरे की राय का सम्मान करते थे। जब कभी कोई मुश्किल आती तो दोनों भाई मिलकर उसका सामना करते थे। उनका अटूट बंधन और आपसी विश्वास ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। उनकी कहानी टोपाटांड और आसपास के गांवों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। यह कहानी सिखाती थी कि यदि लगन और ईमानदारी से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, और भाई भाई का प्यार और साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। मुरली पहाड़ी की उस छोटी सी मछली की दुकान ने दो भाइयों की मेहनत और ईमानदारी की एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी लिख दी थी। जरूर, मैं इस छोटी सी जानकारी के आधार पर एक दिलचस्प कहानी बुनने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद निसार और मोहम्मद नजरुल बारीक, दो भाई जिनकी मेहनत और लगन ने उनकी मछली दुकान को शहर भर में मशहूर कर दिया था। उनकी दुकान पर हमेशा खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी। ताज़ी और बेहतरीन मछलियों के लिए लोग घंटों इंतजार करने को भी तैयार रहते थे। हर कोई यही चाहता था कि किसी तरह उन्हें इन भाइयों से मछली मिल जाए, चाहे कितनी भी देर हो जाए। वे खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। एक दिन